उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। जिनकी राजनीतिक रोटियां जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही नाम पर सिकती है, उन लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई है। और ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि एक ऐसा संदेश दिया जिसके वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब तिलमिलाए घूम रहे हैं। विपक्षी पार्टी जिसे कह सकते हैं, वो लोग सिर्फ किसी तबके की राजनीति करते हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उस वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संदेश की जिसके वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल दोस्तों, आज ईद उल फितर का मौका है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुस्लिम भाइयों से ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ ये बोला कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि समाज में सौहार्द बना रहे। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ही नाम पर सिकती है, उन लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई है। दोस्तों, आपको भी पता है कि आज ईद उल फितर का मौका है। सभी मुस्लिम भाई अपने इस मौके को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। बड़े पावन पाक महीना इसे कहा जाता है और अब अलविदा नमाज के बाद ईद उल फितर की तैयारियों में सभी लोग जुटे हुए हैं और ऐसे मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। और ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि एक ऐसा संदेश दिया जिसके वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब तिलमिलाए घूम रहे हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तबके की राजनीति करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, विपक्षी पार्टी जिसे कह सकते हैं, वो लोग सिर्फ किसी तबके की राजनीति करते हैं। एक वोट बैंक को साधने की बार बार कोशिश किया करते हैं और इसीलिए कुछ लोगों की आज कोशिश भी थी कि आज नमाज कराई जाए और कुछ ऐसी बात की जाए जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी इस प्लानिंग पर पानी फेरने का काम किया है और आज उन्होंने अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ कहा कि सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। समाज में एकता है, इसका प्रतीक है ईद उल फितर। ऐसी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कह रहे हैं तो कुछ लोग हैं उनकी राजनीतिक रोटियों पर आंच धीमी हो गई है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पॉडकास्ट आया था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात जरूर की थी। उसमें बोला था उन्होंने कि एक मुस्लिम मोहल्ले में कैसे हिंदू परिवार रहता है, उसका जिक्र किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को मौका मिल गया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को एक तबके के लिए विलेन वाला बनाया जाए, ये दिखाने की कोशिश की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम वर्ग के लिए किस तरीके से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने ईद उल फितर की ना सिर्फ बधाई दी बल्कि उनके लिए संदेश जारी करा तो फिर इसी उनके नैरेटिव पर पानी फिर गया और अब लोग ये सोचने लगे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू मुस्लिम नहीं, कट्टरपंथी नहीं, बल्कि समाज में सौहार्द बनाने की बात करते हैं, समाज में एकता लाने की बात करते हैं और इसी बात का संदेश उन्होंने अपने मुबारकबाद के जरिए दिया है। इसी वजह से जो कुछ लोग हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, वो उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं कि अब वो आखिर राजनीति करेंगे तो किसकी करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश की जाती है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उस वर्ग के लिए एक से बढ़कर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसी नैरेटिव पर पानी फेर दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो अब सवाल ये है कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस कट्टरपंथी वाली छवि को दोबारा बनाएंगे जो तमाम विपक्षी दल है। दोस्तों, एक बात तो साफ है, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि फिलहाल खुले में नमाज करने के लिए मनाही है। पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से तैनात है ताकि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। ये सारी बातें ये बता रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तबके के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए कितना सोचते हैं। समाज में सौहार्द बनाए रखना, समाज में एकता का प्रतीक देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और यही वो बात है जिसके वजह से लोगों को मिर्ची लग रही है। लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी राजनीति धराशायी हो गई, अब हम आगे वोट किसके लेंगे।
क्योंकि आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएंगे तो बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई हैं, बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है मुस्लिम भाइयों का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पे बड़ा खुश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खुश है और उनकी हर बात को मानता है। यहाँ तक कि जब खुले में नमाज करने की मनाही की गई तो उसके बावजूद भी वहां के मुस्लिम भाई जो लोग हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि नमाज करनी है, हम मस्जिद जाके कर लेंगे, हम अपने घरों में कर लेंगे, लेकिन आम जनमानस को इससे दिक्कत नहीं होने देंगे। तो ऐसे में कुछ लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी राजनीतिक भविष्य खतरे में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक संदेश ने उनके पूरे भविष्य पर एक ग्रहण लगा दिया है, क्योंकि अब वो उस तबके की राजनीति नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ईद उल फितर का ये बधाई देना आपके लिए कैसे मायने रखता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको भी ईद उल फितर की बहुत सारी शुभकामनाएं।